हमारा और आपका इंटरेस्ट स्लाइटली साउथ की फिल्मों की ओर शिफ्ट होते जा रहा है। आजकल चाहे छोटा सैलून हो या बड़ा होटल्स, हर जगह साउथ की फिल्मों की स्ट्रीमिंग बढ़ती जा रही है। इन फिल्मों का चस्का लोगों में इस कदर बढ़ता जा रहा है कि अब टीवी चैनल्स हो या यूट्यूब, हर जगह साउथ की फिल्मों को देखा जा रहा है। यहाँ तक कि अब ये फिल्में थिएटर्स में भी बॉलीवुड की फिल्मों से ज़्यादा कलेक्शन कर रही हैं। बॉलीवुड जहाँ इतने बड़े बड़े सितारे हैं कि उनका नाम वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट एक्टर्स में लिया जाता है, पर बीते कुछ वर्षों से इनके सिर्फ नाम बड़े दर्शन छोड़ने वाली हालत हो गई है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, इनके बीते कुछ फिल्मों के रिकॉर्ड्स खुद ये बयां कर रही है, जिसी के कारण बॉलीवुड इंडस्ट्री की जगह साउथ इंडस्ट्री धीरे धीरे लेते जा रही है। आखिर कैसे दक्षिण भारत के स्टार्स और उनकी फिल्में बॉलीवुड की फिल्में और उनके स्टार्स को रिप्लेस करके पूरे भारत पर अपना दबदबा बना रहे हैं, बताएंगे आपको विस्तार से। वीडियो के लास्ट तक बने रहें और चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इन फिल्मों के कोई बड़ी स्टार कास्ट या कोई बड़ा फैन फॉलोइंग हो या ना हो, लेकिन ये सारी साउथ की फिल्में खूब कमा रही हैं। बाहुबली से स्टार्ट हुई है स्टोरी, रोबोट, KGF, जय भीम, पुष्पा द राइज मूवी तक तहलका मचा दिया है। मैं झुकेगा नहीं। और इसके गाने तो देश में क्या विदेशों में भी एक ट्रेंड बन गया है। हाल ही में रिलीज हुई RRR मूवी ने तो अलग ही भौकाल मचा कर रखा है। पुष्पा मूवी के हिंदी वर्जन के रिलीज के टाइम पर इसका इतना क्रेज बढ़ गया था कि बॉलीवुड के बड़े बजट की मूवी 83 की स्क्रीनिंग हटाकर पुष्पा की स्क्रीन लगा दिया गया था। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। पुष्पा के साथ ही रिलीज हुई एक हॉलीवुड मूवी स्पाइडरमैन भी इस साउथ इंडियन फिल्म के सामने फीका पड़ गया था। ऑडियंस डबल टिकट प्राइस पे करके भी साउथ इंडियन डब मूवीज को देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अभी हाल ही में रिलीज हुई RRR मूवी की एवरेज प्राइस सिर्फ 500 रुपये के ऊपर थी, फिर भी दर्शकों में इतना क्रेज था कि डबल प्राइस पे करने के लिए भी रेडी हैं, जिसकी वजह से थिएटर में उमड़ती भीड़ के कारण थिएटर्स में फ्रेम सील करनी पड़ रही थी, जिसके कारण इस मूवी ने रिकॉर्ड तोड़ एक दिन में 250 करोड़ से भी अधिक का कलेक्शन कर लिया था। पर अगर आपको यह लगता होगा कि ऑडियंस के मूड में यह चेंज रातों रात हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने याददाश्त पर थोड़ा जोर डालिए और याद कीजिए तो याद आएगा कि एक दशक पहले साउथ इंडियन फिल्में और खास करके उनके एक्शन सीन्स बस एक मजाक का कारण थी। 90s और 2000 दशक का कोई भी कॉमेडी सीरियस ऐसा नहीं था जहां इन फिल्मों का जमकर मजाक नहीं उड़ाया जाता था। दशक भर पहले SMS के जमाने में जब रजनीकांत जैसे और कई बड़े साउथ के एक्टर्स बॉलीवुड मूवीज में अपना सिक्का जमाने के लिए ट्राई कर रहे थे, तो उनका जमकर मजाक बनाया जाता था। पर कुछ सालों में एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। उसके बाद साउथ इंडियन मूवी को हिंदी में रीमेक करने का जो सिलसिला वांटेड से स्टार्ट हुआ, उसके बाद सिंघम, बॉडीगार्ड, रेड्डी, राउडी राठौर, कबीर सिंह और अब जर्सी जैसे फिल्मों का रीमेक करके न सिर्फ करोड़ों कमाए, बल्कि दर्शकों की क्यूरियोसिटी साउथ इंडियन मूवी को लेकर और बढ़ गई। ऑडियंस की यह क्यूरियोसिटी अब हॉबीज में बदल गई, जिसका अच्छा खासा नुकसान बॉलीवुड को हो रहा है। बॉलीवुड के कई डायरेक्टर्स, एक्टर, एक्ट्रेस काफ़ी सारे कंट्रोवर्सीज में फंसे होते हैं। कभी कोई ड्रग्स केस में जेल जाता है तो कोई और किसी मुकदमे में फंसा हुआ होता है। साउथ के एक्टर्स, एक्ट्रेस इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर हैं, जिसके कारण बॉलीवुड में लोगों का इंटरेस्ट खत्म होते जा रहा है। पहले जब हम कोई हॉलीवुड फिल्म देखते थे तो एक बार ऐसा जरूर लगता था, काश इस तरह के अलग सब्जेक्ट पर हमारे यहाँ भी फिल्में बनती तो कितना अच्छा होता। साउथ इंडस्ट्री की फिल्मों ने भारतीयों के इस दर्द को काफ़ी हद तक कम कर दिया है। हॉरर कॉमेडी से लेकर पीरियड ड्रामा तक और साइकोलॉजिकल थ्रिलर से लेकर साइंस फिक्शन तक साउथ इंडस्ट्री की फिल्में सारे सब्जेक्ट पर हिट रही हैं। साउथ इंडस्ट्री फिल्मों के प्रोड्यूसर हो या डायरेक्टर, राइटर हो या एक्टर, यह सब नए टॉपिक, कुछ हटके सब्जेक्ट को लेकर जोखिम उठाने से नहीं कतराते हैं। इसके विपरीत बॉलीवुड के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स में यही साहस नहीं दिख रहा है और पुरानी घिसी पिटी स्टोरी को घुमा फिरा कर फिर से दर्शकों के सामने ला रहे हैं। बाहुबली ने बॉलीवुड के दर्शकों में दक्षिण भारतीय फिल्मों को लेकर गजब का क्रेज पैदा कर दिया था। फिर KGF जैसी फिल्मों ने इस नए पैदा हुए दीवानेपन को और विस्तार दिया और इस दीवानेपन को आगे बढ़ाया पुष्पा और RRR जैसी फिल्मों ने। पुष्पा के गाने इतने हिट हुए कि पूरी दुनिया के ऑडियंस इस गाने पर झूमने लगे थे और अब ये विजुअल्स अलग ट्रेंड की ओर इशारा कर रही हैं। वहीं हाल ही में अभी KGF 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जो कि लोगों के द्वारा बहुत ही अधिक पसंद किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले यह खबर आई थी कि आमिर खान की एक फिल्म लाल सिंह चड्ढा, जो बहुत बड़े बजट की फिल्म थी, उसकी रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया था। यह इसलिए किया गया था क्योंकि उसी हफ्ते अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइज रिलीज होने वाली थी और फिल्म के मेकर्स और प्रोड्यूसर्स साउथ की इस फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर टकराना नहीं चाहते थे।
मुझे याद नहीं आता कि आखिर बार ऐसा कब हुआ था जब आमिर खान किसी फिल्म की रिलीज डेट नुकसान के डर से आगे बढ़ा दी गई हो। यह खबर इसलिए भी हैरान कर देने वाली है क्योंकि कुछ सालों पहले आमिर खान की गिनती उन सितारों से हुआ करती थी जो जब अपनी मूवी रिलीज करते थे तो उसके आसपास कोई भी अपनी मूवी रिलीज नहीं करता था और तब आमिर खान किसी मूवी से टकराने से नहीं डरते थे। ऐसा लगता है कि अब हवा के बदलते रुख को सभी पहचानने लगे हैं और अब कोई भी बड़े मेकर्स या प्रोड्यूसर साउथ की फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर टकराना नहीं चाहते हैं। साउथ फिल्म का विस्तार सिर्फ देशों में नहीं बल्कि विदेशों में भी हो रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण है बाहुबली, मास्टर और RRR जैसे फिल्मों के ओवरसीज कलेक्शन, जो ये बात साबित करती है कि साउथ की फिल्मों का विस्तार इंटरनेशनल लेवल पर भी काफी तेजी से हो रहा है। अब सिर्फ बॉलीवुड को ही इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का सिनोनिम्स नहीं कहा जा सकता। कुछ सालों के पहले तक साउथ इंडियन सिनेमा को सिर्फ रीजनल मतलब के सिर्फ प्रादेशिक सिनेमा कहा जाता था, पर अब उसके दर्शक वर्ग में काफी तेजी से इजाफा हो रहा है। जिस तेजी से साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, अब इस इंडस्ट्री को सिर्फ रीजनल इंडस्ट्री कहने की हिमाकत शायद ही कोई करेगा। लेकिन इस नए ट्रेंड के दूरगामी परिणाम क्या होंगे? क्या ये बॉलीवुड पर आने वाले खतरे की ओर इशारा कर रहा है? बॉलीवुड पर पहले से ही कंटेंट का दबाव तो था ही, जिसके कारण उसकी काफी आलोचनाएं हो रही है। ऊपर से उन पर सब्जेक्ट मैटर का और प्रेशर बढ़ रहा है। पहले हॉलीवुड से तुलना होने पर अपने आप को बॉलीवुड का कर्ता धर्ता मानने वाले बात को यह कहकर अपना पल्ला झाड़ देते थे कि हॉलीवुड एक अमीर और एक डेवलप कंट्री की इंडस्ट्री है जिसका मुकाबला इंडिया जैसी एक डेवलपिंग कंट्री नहीं कर सकती। लेकिन साउथ इंडस्ट्री की फिल्में यह करके दिखा रही है। आज तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तमिल भाषा फिल्में दर्शकों को भव्यता के साथ साथ बेहतरीन कंटेंट परोस रहे हैं और ऑडियंस को और क्या चाहिए। जिस तरह से साउथ इंडस्ट्री फिल्मों का विस्तार तेजी से बढ़ रहा है, अगर कुछ सालों में बॉलीवुड भी साउथ इंडस्ट्री फिल्म के छाया के नीचे आ जाए तो आपको हैरानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर हालात ऐसे ही बने रहें तो बॉलीवुड का दबदबा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इससे बॉलीवुड के रीमेक का फॉर्मूला भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। पर हम टेंशन क्यों लें? हमें तो बस अच्छे कंटेंट चाहिए और फिल्म देखने का आनंद आना चाहिए। बट ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड पर कितना भारी पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में यह बताएं कि आप कौन से इंडस्ट्री की फिल्म देखना ज़्यादा पसंद करते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।